जिहाद की आंधी को रोकना है तो हनुमान चालीसा है सही विकल्प। मनोज सिंह। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के पास भटोली कला शिव मंदिर में राम मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पहुंचे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जिहाद की आंधी को अगर खत्म करना है तो उसका सही विकल्प हनुमान चालीसा है। उनका मुख्य उद्देश्य हर शहर, हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में हनुमान चालीसा का जाप शुरू करवाना है, जिसके लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूजनीय अशोक जी सिंगल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु अवैधनाथ जी व रामचंद्र परमहंस को भारत रत्न मिलना चाहिए। इंडिया गेट की तरह राम जन्मभूमि परिसर में राम जन्मभूमि के लिए हुए बलिदान में शामिल कार सेवकों का शिलापट्टिका पर नाम दर्ज होना चाहिए, न कि गली मोहल्ले का उद्घाटन करने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत को सांस्कृतिक रूप से आजाद करने वाले बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर राम मंदिर स्थापित करने वाले सेवकों का नाम आज इतिहास से लुप्त हो गया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। मनोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, संपूर्ण देश भर में युवाओं शक्ति का जागरण करके उसे देश के लिए खड़ा करने का संकल्प लेके राष्ट्रीय बजरंग दल आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ की टीम है, हमारे रामजी सिंह हैं, कमलेश जी हैं, इधर रामानंद जी हमारे पंजाब हरियाणा के संगठन मंत्री हैं, उधर हमारे गौरव जी हैं, और यह सब लोग आज बुत्ती में बड़ा कार्यक्रम हुआ है, विशाल कार्यक्रम हुआ है। राम जी के जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज के दिन भगवान राम लला विराजमान हुए, उसके दूसरी वर्षगांठ पर उत्साह मना रहा है हिंदू समाज। आज इस बद्दी नगर में राम भक्तों ने बड़ा जुलूस निकालकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए उत्सव और आनंद का वातावरण बनाकर और इस हिंदू समाज को अजय की तरफ ले जाने का संकल्प लिया है। 450 वर्ष की गुलामी का ढांचा राम जन्मभूमि से हट गया। पूजनीय अशोक जी सिंगल, महंत अवैधनाथ जी जो आदित्यनाथ जी के गुरु, और रामचंद्र परमहंस जी, इनको भारत रत्न मिले। ये ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने 450 वर्ष की गुलामी, जो बाबर के नाम का कलंक था इस देश के ऊपर, अवध लड़ रहा था 450 साल से, पूरे भारत को लड़ने के लिए खड़ा करने वाला एक महान योद्धा था अशोक सिंगल। हमारी मांग है कि आज किसी न किसी को भारत रत्न दे दिया जाता है, जिन्होंने इस भारत की आत्मा को स्वतंत्र कराया। धार्मिक स्वतंत्रता, हम 1947 में स्वतंत्र हुए, पर आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्रता का जो अभियान चलाया वो अशोक जी सिंगल, पूजनीय अवैधनाथ जी महाराज, बाल साहब ठाकरे, रामचंद्र परमहंस और प्रवीण भाई तोगड़िया, इनके नेतृत्व में करोड़ों लोगों ने ₹1.25 रुपया दे दे रहे भैया राम जी के नाम से। किसी धन सेठ के पैसे से मंदिर नहीं बना, ₹1.25 रुपया हर गांव से मांगा। उस समय की 6.5 लाख गांव से ₹1.25 रुपया इकट्ठा किया गया, करोड़ों लोगों ने वो पैसा दिया, उस पैसे से मंदिर बना। और हम मरने के लिए गए थे और हम मारने के लिए भी गए थे। हम उस बाबरी नाम के कलंक को ढाने गए थे। आज बाबर के नाम का अवध और राम जन्मभूमि पे कुछ नहीं है, भारत में उसका नाम लेने वाला नहीं है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो बना है, जो स्मारक बना है, वो करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान से बना है, किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बना है। लाखों लोगों ने संघर्ष किया है 450 वर्ष। तो यही आप सबसे अभियान का तहत है कि पूजनीय अशोक जी सिंगल, अवैधनाथ जी महाराज और रामचंद्र परमहंस जी को वह मिले। और जैसे एक इंडिया गेट बना हुआ है, इंडिया गेट आप देखेंगे तो उस पर ब्रिटिश जो सैनिक हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं। ऐसा ही एक स्मारक उस राम जन्मभूमि के परिसर में बने, जिन्होंने बलिदान दिया और जो महान योद्धा माने 450 वर्ष से लड़ते हुए आहूत हो गए राम जन्मभूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, राम को घर देने के लिए, उन सब के नाम उस पट्टिका पे आए। यह मांग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल करता है। छोटी गली मोहल्ले की पट्टिकाओं पर नेताओं के नाम होते हैं,
ये तो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है राम जन्मभूमि, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा पर भव्य मंदिर बनाएंगे। ये हमारा वचन है कि इसी सदी में हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। नंदी प्रतीक्षा कर रहा है काशी के भगवान शंकर की, उस शंकर के, और आज कोर्ट में वो केस है, कृष्ण जन्मभूमि का भी कोर्ट में केस है। हम उसे विजय की तरफ लेकर जाएंगे, और इसलिए हमारा अभियान है वीर हिंदू विजेता हिंदू। राम मंदिर बन गया, अब हम हिंदू को विजेता की श्रेणी में लेकर खड़े करने वाले हैं। कोई जिहादी हमारी बेटी को 35 टुकड़े या गटर में या किसी कन्हैया की धड़ से माने सिर धड़ से जुदा करने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए गांव-गांव में अभियान चला रहे हैं हनुमान चालीसा का। वह हनुमान चालीसा सुरक्षा का केंद्र बनेंगे, वह हनुमान चालीसा सहायता का केंद्र बनेंगे। हम एक मुट्ठी अनाज से लोगों को जोड़ने का यह संकल्प आज हजारों की संख्या में चल रहे हैं। जुम्मे की नमाज का विकल्प हनुमान चालीसा बनेगा इस देश के अंदर, तो बेटी भी सुरक्षित रहेगी, गाय भी सुरक्षित रहेगी, और ये भारत की भूमि भी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो बाबर और गौरी और गजनी की संतान इसको अफगानिस्तान बनाना चाहती हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में 1971 में हमने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा सैनिकों का समर्पण भारत के जनरल के सामने हुआ, वही बांग्लादेश आज आंख दिखा रहा है, वही बांग्लादेश हमारे दूतावास पर हमला कर रहा है, वही बांग्लादेश हिंदुओं को जिंदा जला रहा है, वही बांग्लादेश हमारी बेटियों की इज्जत लूट रहा है, जिनकी खातूनों की इज्जत बचाने के लिए मेरे ही भारत का सैनिक लड़ रहा था और मर रहा था। आज वो बांग्लादेश को खत्म करने का संकल्प भारत सरकार ले, उनका नमक बंद कर दे, पानी बंद कर दे, चावल बंद कर दे। एक दिन में बांग्लादेश समर्पण कर देगा, और बांग्लादेश नहीं मानता है तो 4 टुकड़े करके, जैसे 71 में किए थे हमने 2 टुकड़े करके, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी बनाया था बांग्लादेश के रूप में, वैसे ही 4 टुकड़े करके बांग्लादेश को इस नक्शे से समाप्त कर देना चाहिए। एक सर, जो धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ लोग लगे हुए हैं, जैसे गरीबों को लालच देकर, यह जो ट्रेसा नाम की महिला इस देश के अंदर आई थी, वो कोई सेवा के लिए नहीं आई थी। उसने महात्मा गांधी से भी कहा था कि मैं कोई मेरी दुकान जहाँ मीठे पकवान होते हैं लोग वहीं आते हैं, तो वह लालच दे के धर्मांतरण कर रही थी। आज वो धर्मांतरण का खुलासा पूरे भारत में हो गया है। हमें घर वापसी करनी है, जिन्होंने मतांतरण किया हमें घर वापसी करके, और इसका अभियान हम चला रहे हैं। और हनुमान चालीसा से ही और हिंदू बचेगा, क्योंकि हिंदू जब अपने सनातन से जुड़ेगा, अपने संत से जुड़ेगा, अपनी परंपराओं से जुड़ेगा, अपनी बेटी की रक्षा से संकल्प लेगा, गाय की रक्षा से जुड़ेगा, तो धर्मांतरण भी बंद होगा और भारत भी सुरक्षित होगा।